हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट सेकंड के स्टूडेंट्स को मैं डॉक्टर मनोरमा त्यागी मनोविज्ञान विषय में पेपर फर्स्ट का चैप्टर जो मैंने इससे पहले वीडियो में शुरू करवाया था आपको, काया रूप विकृति सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर, उसी का आगे का भाग कराऊंगी, जिसमें मैं आपको हिस्टीरिया के कारण और हिस्टीरिया का क्या उपचार है वो मैं आपको बताऊंगी। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर किसे कहते हैं, काया रूप विकृति किसे कहते हैं। काया रूप विकृति वो विकृतियां होती हैं जिसमें शारीरिक लक्षण, गामक लक्षण दिखाई देते हैं, परंतु उनके पीछे कोई भी शारीरिक दोष या कोई शारीरिक कमी नहीं होती है। तो इस तरह के जो रोग होते हैं उसमें मुख्य रूप से आपके जो कोर्स में है वो है रोग भ्रम विकृति, हाइपोकॉन्ड्रिया और रूपांतर विकृति या रूपांतर हिस्टीरिया जिसको कहते हैं। रूपांतर विकृति या रूपांतर हिस्टीरिया किसे कहते हैं, इसके बारे में मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया था कि हिस्टीरिया क्या है। हिस्टीरिया एक प्रकार का जैसे दौरा होता है, फिट पड़ता है, उसी तरह का ये एक रोग होता है जिसमें व्यक्ति के किसी न किसी शारीरिक अंग में विकृति दिखाई देती है, लेकिन उसका कोई दैहिक आधार नहीं होता। रूपांतर हिस्टीरिया अधिकतर महिलाओं में ये होते हुए देखा गया है और इसका कारण मनोचिकित्सकों ने दमित मूल प्रवृत्तियों को या तनावपूर्ण परिस्थितियों को बताया है। तो रूपांतर हिस्टीरिया के कौन कौन से कारण हैं उनके बारे में मैं आज आपसे चर्चा करूंगी। कारणों में अगर हम देखें तो सबसे पहला जो कारण है वो है तनावपूर्ण परिस्थिति से बचाव, कि ये जो लक्षण विकसित होते हैं इनका मुख्य उद्देश्य तनावपूर्ण परिस्थितियों से व्यक्ति का बचाव करना है। अर्थात जब व्यक्ति कुछ ऐसे खौफनाक परिस्थिति से बचना चाहता है तो उस परिस्थिति में रूपांतरित हिस्टीरिया के लक्षण विकसित हो जाते हैं। इस प्रकार से अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं। जैसे हॉलपर ने 1944 में 15 ऐसे ही वायु सैनिकों का केस स्टडी किया जिनमें हिस्टीरिया के लक्षण थे। इन सैनिकों को आँख से बिना किसी शारीरिक विकृति के ही बहुत धुंधला दिखने लगा था। मतलब आँख में कोई वैसी खराबी नहीं थी, पर वैसे उनको धुंधला दिखता था। यह लक्षण उस समय हवाई अड्डे पर विकसित हुआ जब उन्हें हवाई जहाज पर चढ़कर उसे उड़ाना था। बाद में इस तरह का लक्षण उस समय समाप्त हो गया जब ऐसे सैनिकों को अस्पताल में भर्ती करवाया जा ही रहा था। तो इस उदाहरण से स्पष्ट है कि वायु सैनिक जो हवाई जहाज उड़ाना नहीं चाहते थे, उस संघर्ष में और खौफनाक स्थिति का सामना करने से बचने के लिए आँख में धुंधलेपन के लक्षण उनके विकसित हो गए। असल में ये लक्षण जानबूझकर व्यक्ति नहीं विकसित करता है, लेकिन मानसिक रूप से अचेतन तौर से ये लक्षण विकसित हो जाते हैं जिससे कि व्यक्ति उस परिस्थिति से बच जाता है। तो इस तरह से तनावपूर्ण स्थितियों से बचाव के लिए रूपांतर हिस्टीरिया के लक्षण डेवलप होते हैं। दूसरा है व्यक्तित्वशील गुण। आधुनिक अध्ययनों से यह पता चला है कि कुछ खास तरह के व्यक्तित्वशील गुण होने पर व्यक्ति में हिस्टीरिया तेजी से विकसित होता है। जैसे वर्विक ने 1973 में यह बताया कि जिन व्यक्तियों में सुझाव ग्रहणशीलता का गुण अधिक होता है। सुझाव ग्रहणशीलता का मतलब है दूसरों की बातों को शीघ्रता से मान लेना, ज़्यादा तर्क वितर्क ना करना, सुझाव ग्रहणशीलता का ये गुण होता है। अगर जिन लोगों में यह ज़्यादा होता है, इस तरह के लोगों में हिस्टीरिया के लक्षण ज़्यादा विकसित होते हैं। इसके अलावा जिन व्यक्तियों में सांवेगिक अनुक्रियाशीलता में कमी होती है, उत्तेजनशीलता अधिक होती है, किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहने की आदत होती है,
पारस्परिक संबंधों में चालबाजी, चालाकी करने का शील गुण होता है, उनमें भी इस तरह के हिस्टीरिया के लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। अर्थात कुछ व्यक्तियों का व्यक्तित्व संगठन इस तरह का होता है कि उसमें व्यक्तित्व में विकृति हिस्टीरिया की हो जाती है। तीसरा जो कारण है वो है वांछित लक्ष्य की पूर्ति, कि जब व्यक्ति किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है परंतु सामान्यतः नहीं कर पाता है, तो ऐसी परिस्थिति में भी उस व्यक्ति में हिस्टीरिया के लक्षण विकसित हो जाते हैं। इस रोग का ढोंग रचकर व्यक्ति अपने वांछित लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। और इस तथ्य के समर्थन में कोलमैन ने 1964 में अध्ययन किया। उसने एक 10 साल के बच्चे का एक उदाहरण दिया जिसे अपने परिवार के सदस्यों का दुलार प्यार काफ़ी प्राप्त था। शिकायत ये थी कि चलते समय बच्चे के पैर में एक तरह का लड़खड़ाहट या झटका आता था, जिसके इलाज के लिए उसे मनोचिकित्सक के पास ले जाया गया। इलाज के दौरान पता चला कि पिता के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने तक वह पिता के स्नेह का केंद्र बिंदु था, लेकिन अब परिवार के सभी सदस्यों का ध्यान एवं स्नेह बच्चे से हटकर पिता की ओर चला गया था। इस तरह के व्यवहार से बच्चा काफ़ी चिंतित और मानसिक संघर्षों से घिरा हुआ था, जिसका समाधान इस तरह से हुआ कि उसके पैर में चलते समय लड़खड़ाहट एवं झटका दिखलाने के लक्षण विकसित हो गए, जिससे कि लोग उसकी तरफ ध्यान दे सकें। इसी तरह का कई बार हमें देखने में आता है कि जब व्यक्ति लंबे समय तक बीमार पड़ जाता है और घर के लोग सब उसको ध्यान देते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, लाड़ प्यार करते हैं कि वो बीमार है, तो कई बार ये देखा गया है कि व्यक्ति ठीक होने के बाद भी उसमें बीमारी के लक्षण बने रहते हैं, क्योंकि उन लक्षणों के माध्यम से वो सारा स्नेह प्राप्त करना चाहता है जो सामान्य अवस्था में उसको नहीं मिल पाता है। तो ये हिस्टीरिया के लक्षण जो हैं ये विकसित होने के पीछे एक ये कारण रहता है। चौथा जो कारण है वो है अवांछित प्रवृत्तियों से बचाव, कि कई बार कुछ अवांछित प्रवृत्ति, अवांछित से मतलब है समाज जिसे स्वीकार नहीं करता, अवांछित प्रवृत्तियों से बचाव के लिए भी रूपांतरित हिस्टीरिया का व्यक्ति रोगी बन जाता है। तो इस तरह के उदाहरण भी कई बार देखने को मिलते हैं कि जब हम खौफनाक इच्छाओं का दमन कर देते हैं तो उस दमन के फलस्वरूप उस इच्छा को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति में ऐसे लक्षण विकसित हो जाते हैं जिसको कि हिस्टीरिया के लक्षण कहा जा सकता है। अगला जो कारण है वो है शारीरिक बीमारी या दुर्घटना, कि कुछ विशेष परिस्थिति में रूपांतरित हिस्टीरिया वास्तविक बीमारी या कोई ऐसी दुर्घटना जिसमें व्यक्ति कम से कम घायल हो गया हो के कारण भी विकसित होता है। उदाहरण के लिए अगर किसी तरह की दुर्घटना व्यक्ति को एक अपने जोखिम भरा किसी व्यावसायिक या अन्य उत्तरदायित्व से छुटकारा दिला देता है, मतलब जिस जिम्मेदारी को वो उठाना नहीं चाहता और उससे उसका पैसा भी खर्च होता है, तो उससे बचने के लिए भी कई बार इस तरह के विशेष परिस्थितियों को टालने के लिए व्यक्ति बीमार हो जाता है या बीमारी के लक्षण उसमें रूपांतरित हिस्टीरिया के रूप में हो जाते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई व्यक्ति के घर में रिश्तेदार में की शादी है किसी की, और उस शादी से वो बचना चाहता है जाने के लिए, क्योंकि उसको लगता है वहाँ जाएगा तो बहुत खर्चा हो जाएगा और उस खर्चे को वो वहन नहीं कर सकता। तो अचेतन रूप से, ऐसा नहीं है कि जानबूझकर भी बीमार हो जाता है, अचेतन रूप से इस समस्या का समाधान करने के लिए अचेतन मन समाधान खोजता है कि वह बीमार पड़ जाता है, उसे बुखार हो जाता है या वायरल हो जाता है और वो उस परिस्थिति से बच जाता है। तो इस तरह से शारीरिक बीमारी या दुर्घटना से बचने के लिए या कुछ विशेष परिस्थितियों से बचने के लिए भी हिस्टीरिया के लक्षण विकसित हो जाते हैं। इसी तरह से कुछ सामाजिक सांस्कृतिक कारक भी देखने में आए हैं जो हिस्टीरिया के कारण होते हैं,
ये रोग ये देखा गया है कि देहाती क्षेत्रों में और निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर के जो व्यक्ति होते हैं उनमें देखने में अधिक मिलता है। और इतना ही नहीं, यह रोग उन व्यक्तियों में भी अधिक होते पाया गया है जिन्हें मेडिकल और मनोवैज्ञानिक कंसेप्ट के बारे में कम ज्ञान होता है। और यह रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अधिक होता है। और महिलाओं में इस रोग के लक्षण शरीर के दाईं ओर की तुलना में बाईं ओर अधिक होते देखा गया है। ये सभी जो अध्ययनों के परिणाम स्वरूप ये जानकारी प्राप्त हुई है। तो इस तरह से स्पष्ट है कि रूपांतर हिस्टीरिया के कई कारण हैं। रूपांतर से मतलब है रूप बदलकर जब लक्षण विकसित होते हैं, रूपांतर हिस्टीरिया कहते हैं। यदि हम रूपांतर हिस्टीरिया के स्वरूप को ठीक ढंग से समझना चाहते हैं तो इन सभी कारणों पर संयुक्त रूप से हमें ध्यान देना होगा। अब इस विकृति का अगर हम उपचार देखना चाहें तो उपचार के रूप में हमें ये पता चलता है कि कई तरह की जो टेक्निक्स हैं वो अपनाई जा सकती हैं। जैसे सबसे पहला जो है वो है लक्षणों के प्रति जागरूकता बढ़ाना, कि इस विधि में मनोचिकित्सक रोगी को अपने लक्षणों के बारे में स्पष्ट जानकारी देता है और वो कोशिश करता है कि वो बताए कि रोगी को वास्तव में कोई बीमारी नहीं है और ये लक्षण किसी वजह से हैं। जैसे चिकित्सक रूपांतर हिस्टीरिया के ऐसे रोगी को जिसे दिखाई नहीं दे रहा है, उसे कुछ नहीं दिखाई देने के बावजूद भी उसका दृष्टि कार्यों पर कहते हैं कि वो अच्छा कार्य कर रहा है। इसका परिणाम यह होता है रोगी की दृष्टि चेतना बढ़ जाती है, रोगी में धीरे धीरे सामान्य दृष्टि लगभग कायम हो जाती है। तो रोगी को उसके लक्षणों के प्रति हमें चेतन करना है, जागरूकता प्रदान करनी है उसको, और ये समझाना है कि जो उसके लक्षण है वो किसी बीमारी की वजह से नहीं है बल्कि मनोवैज्ञानिक कारणों से है। दूसरा है सुझाव, कि रोगी को मात्र अगर हम सरल सुझाव देते हैं कि उसके लक्षण जल्दी दूर हो जाएंगे, इससे भी रोगी के उपचार पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट जो है उपचार की टेक्निक वो है मनोविश्लेषिक सूझ। इसके अंतर्गत इस विकृति के उपचार के लिए रोगी में सूझ उत्पन्न करने की कोशिश की जाती है। इस तरह के सूझ मतलब समझ उत्पन्न हो जाने पर रोगी उन मानसिक संघर्षों के बारे में उत्तम तरीके से समझ हासिल कर लेता है जो उसमें दैहिक लक्षण उत्पन्न करते हैं। तो व्यक्ति के अंदर ये सूझ या समझ उत्पन्न करने से उसमें कई बार हिस्टीरिया के लक्षण समाप्त होते देखे गए हैं। इसके अलावा भी कुछ अन्य चिकित्साएं हैं, जैसे औषधि चिकित्सा। इसमें अनेक प्रकार की औषधियों का प्रयोग किया जाता है ट्रीटमेंट में, जैसे एमिट्रोलाइन नाम की दवाई, एंटी डिप्रेसेंट औषधि, दर्द निवारक दवाइयाँ। इनके प्रयोग से रोगी में कुछ उसके कष्टों में आराम आता है और थोड़े बहुत लक्षण दूर होने में सहायता मिलती है। और इसके अलावा यह भी देखा गया है कि परिवार चिकित्सा के द्वारा भी महत्वपूर्ण परिवर्तन रोगियों में आता है। परिवार चिकित्सा से मतलब यह है कि पारिवारिक चिकित्सा के अंतर्गत रोगी के परिवार के जो अन्य सदस्य हैं उनके सहयोग से रोगी के इलाज का प्रयास किया जाता है और परिवार के बीच में रखकर उसको महत्वपूर्ण उसमें बदलाव का प्रयास किया जाता है। जैसे टर्गे ने 89 वयस्कों का इलाज किया जो रूपांतर हिस्टीरिया से पीड़ित थे और परिवार चिकित्सा दिए जाने पर उनमें से करीब आधे रोगियों को 2 सप्ताह के भीतर ही इस रोग से मुक्ति मिल गई। तो इस प्रकार से इसका उपचार संभव है और रोगी अगर
ठीक समय पर उपचार किया जाए तो रोगी पूर्णतया इस रोग से मुक्त हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको हिस्टीरिया के कारण और उपचार के बारे में बताया। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा ये टॉपिक। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।